साई राम। आज की वीडियो में मेरे मन में अचानक ना एक्चुअली एक थॉट आया। जैसे मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें स्ट्रेस लेवल या फिर फाइनेंशियली इश्यूज पे बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आज मन करा क्यों ना आज हम वो सुने जो बाबा हमसे कहना चाहते हैं। अगर हम शिरडी जाते और बाबा हमारे सम्मुख बैठे होते तो उस समय जो बाबा अपने मुख से बातें बोलते तो हम कितने ही ध्यान से उनकी बातें सुनते। तो आज ऐसा ही फील कीजिएगा कि बाबा आज आपके सम्मुख बैठे हैं और बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए आपके सामने 3 फ्लावर्स हैं, पर्पल, वाइट एंड पिंक। इन तीनों में से आप किसी भी एक फ्लावर को चूज़ कीजिए जो भी आपके मन में आता है, फिर उस कलर्स अकॉर्डिंगली बाबा जो मैसेज देंगे वो आप ध्यान से सुनिएगा। ओम साई राम। मुझे लगता है आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। तो फर्स्ट हम ये पर्पल फ्लावर है इससे शुरू करते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। आज भी देखिए हम कार्ड ही यूज़ कर रहे हैं, कार्ड के थ्रू ही हम क्वेश्चन के आंसर्स बाबा से पूछेंगे। जो जो कार्ड्स हमारे सामने आते जाएंगे, ये देखिए आप देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट कार्ड आया है आपका ये, सेकेंड शफल कर रही हूँ। देखिए अगर बाबा हमारे सम्मुख होते तो हम बहुत ही एक अलग खुशी का अनुभव कर रहे होते। मैं 7 कार्ड्स निकाल रही हूँ, 3 निकल चुके हैं, 4, 5th, 6th एंड लास्ट जिन्होंने पर्पल ये फ्लावर चूज़ किया है। चलिए अब इन कार्ड्स में क्या मैसेज आता है ये देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने भी देखो ये पर्पल फूल चूज़ किया है ना, बाबा कह रहे हैं अपने मालिक एवं गुरु के प्रति, ये देखिए अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रहपूर्ण समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। मतलब बाबा कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से आप समर्पण कीजिए, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, उसमें डरिए मत। बस ये सोचिए जो चल रहा है गुरु की, कहते हैं ना एक छाया में ही चल रहा है कि गुरु देख रहा है कि क्या चल रहा है और जो उसमें मेरे लिए उपयुक्त होगा ना वो ही बाबा आपके लिए करेंगे। बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं। सेकेंड कार्ड है, सेकेंड में बोल रहे हैं आप मेरे कार्य के माध्यम, मतलब बाबा कह रहे हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी अच्छाई है जो बाबा चाहते हैं आप उसको ऊपर लेकर आओ। तो प्लीज़ जिन्होंने भी पर्पल फ्लावर चुना है उनके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत होगी या कोई ऐसी अच्छाई होगी। या कहते हैं ना कई बार हम बहुत सॉफ्ट दिल के होते हैं, हर बंदे को माफ़ कर देते हैं, आगे चल लेते हैं, या हमारे अंदर वो भाव होते हैं कि हम किसी की मदद करें। तो कुछ ऐसा है आपके अंदर या कोई काबिलियत हो सकती है आपके अंदर जिसे बाबा बहुत पसंद करते हैं। बाबा उस भक्त को ये बोलना चाहते हैं। देखिए तीसरे कार्ड में बाबा आपको बोल रहे हैं कि बाबा चाहते हैं कि आप पशु पक्षियों के प्रति ना दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए खाने के लिए। उससे बाबा का हृदय है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित होता है। आज देखिए वो कार्ड्स आ रहे हैं जो बाबा अपने भक्तों से खुद कहना चाहते हैं। देखो आज तक तो हम पूछते आए हैं ना, आज मन में करा क्यों ना आज बाबा की बात सुने और उसे अपने जीवन में अपनाएं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है आपका। देखिए हर रिश्ते का एक टाइम होता है, जैसे बाबा बोलना चाहते हैं हम किसी के साथ एक रिलेशनशिप रहा, चाहे वो किसी के साथ भी हो, दोस्ती हो या आपके रिलेशन में हो, कई बार क्या होता है ऋणानुबंध होता है, एक समय होता है, उस समय पे आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, बहुत अच्छी मेमोरीज होती है, सडनली सब कुछ चेंज होने लग जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ये नियम है प्रवृत्ति का, ये यहाँ पे जितना जिसके साथ ऋणानुबंध है उतने ही रिश्ते चलते हैं। तो सोच कर दुखी मत होइए कि ये अचानक मेरे साथ क्या हुआ, इतना अच्छा चलते वो इंसान कैसे बदल गया, बस वो ऋणानुबंध था वो आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट में बाबा आपको बोल रहे हैं, मतलब ना आप बाबा की जो एक कृपा है जो आपको मिलती है जिसे शायद आप महसूस करते हो लेकिन अनदेखा कर देते हो। तो बाबा कह रहे हैं उसको अनदेखा मत करो आप कहीं ना कहीं, उसे बाबा की ईश्वर की कृपा समझिए कि आप पर बाबा की कहीं ना कहीं कृपा है, उसे महसूस करिए। जैसे जैसे आप महसूस करेंगे उस कृपा को वैसे वैसे बाबा की कृपा आपको और ज़्यादा मिलने लग जाएगी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमें एक बूंद या एक गिलास में पानी मिलता है लेकिन हम उस पानी को पीकर उसकी वैल्यू ना जाने, तो जब हम सफ़र आगे तय करते हैं ना हमें जल उससे भी कम मिलने लग जाता है। लेकिन जब हम उस जल का मान करते हैं ना दिल से तो हमें वो दुगना मिलने लग जाता है। तो बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि कृपा तो आप तक पहुंचा रहे हैं लेकिन आप उसका मान नहीं कर रहे, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो। जैसे जैसे आप वैल्यू दोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में डबल चेंजेस आपको अच्छे वाले दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6 कार्ड है आपके लिए,
मतलब ज़िंदगी में ना आपके कुछ बुरे अध्याय आपने देखे हैं, आपने फेस किए हैं। बाबा कह रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, ये देखिए ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। मतलब जो भी तक आपने ज़िंदगी में फेस किया है बुरी चीज़ें, वो बुरी ही चीज़ें नहीं चलती रहेगी आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है। तो एक जो पुस्तक भी है ना, उसके अंदर अगर आप रीड करते हो तो देखते हो ना, कुछ ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट से स्टोरीज भी पढ़ रहे होते हैं, बहुत मुश्किल, लेकिन हैप्पी एंडिंग होता है। तो आपके साथ भी यही होगा। लास्ट आपका जो कार्ड है वो है, देखिए बाबा इसमें बोल रहे हैं विकास। हमारे ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। देखिए हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, वो हमें मीठी दवाइयाँ नहीं देता हमें ठीक होने के लिए, हमें कड़वी दवाइयाँ देता है। तो कभी कभी जीवन में कुछ हो रहा हो ना, तो उसे ये मत सोचना कि बाबा ने हमारे साथ गलत किया, बल्कि बाबा ने वो कड़वी दवाई आपको जीवन में कोई बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना जिंदगी पे भी बात आ सकती हो, ऐसी किसी हानि से आपको बचाने का प्रयास किया हो, किसी आपके अपने को बचाया हो, तो वो कड़वी दवाई को कड़वी दवाई ना समझें। बस यही सोचें कि बाबा है साथ, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें भी हमारे भले के लिए होगा। चलिए, अब जिन्होंने ये पर्पल वाला चूज़ किया उसका तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है वाइट। जिन्होंने भी वाइट फ्लावर चूज़ किया है, कार्ड्स उनके लिए क्या कहते हैं अब मैं आपके आगे रख रही हूँ। 1, ये सेकेंड कार्ड है, थर्ड। देखिए आज आपको वो मैसेज मिल रहे हैं जो बाबा आपसे बोलना चाहते हैं। हमने तो अपने प्रश्न रख लिए, आज बाबा के मन में क्या है ये जानने के लिए ही आज की वीडियोस मैंने बनाई है ये वाली। ठीक है, चलिए अब 7 कार्ड हो गए हैं जिनके वाइट हैं। अब उस पर बाबा क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए जिन्होंने वाइट फ्लावर चूज़ किया है। देखिए अगर बाबा कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका सिर्फ अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है। देखिए इसमें आया हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय बनिए। मतलब जो फैसला आपने कर लिया ना उस पर दृढ़ रहिए। ये नहीं कि आज आपने फैसला ले लिया कल आपने बदल लिया। तो बाबा को ना आपकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बाबा आपसे साफ कह रहे हैं, देखिए बाबा ये भी तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा होना ही काफ़ी नहीं होता, दृढ़ निश्चयवादी भी बनिए। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए। देखिए शायद आपने कोई वचन दिया होगा, या तो आपने कोई भी कहते हैं ना मन्नत मांग रखी होगी, तो बाबा कह रहे हैं आप वो भूल गए हैं, उसे पूरी कीजिए। उसे पूरे करने पर चेंज आएगा। आज ये बाबा आपसे बोलना चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी यह वाइट फ्लावर चूज़ किया है वो कोई ना कोई ऐसी मन्नत है जो भूल गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो अगर आप वचन देते हैं तो उसे पूर्ण करना भी सीखिए। तीसरा कार्ड, थर्ड कार्ड है आपके लिए, आप आदित्य हैं। आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। मतलब बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका सफ़र है ना, आपको लग रहा होगा कहीं अलग या कुछ, बाबा की नज़र में आपका सफ़र अनोखा है। शायद कहने का मतलब ये है बाबा के कि इस सफ़र में कहीं ना कहीं ऐसी डिफ़िकल्टी आई होगी जिसका सामना आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो आप अपने आप को किसी और के साथ मतलब तुलना मत कीजिए। ठीक है, फोर्थ है आपके लिए। देखिए इस धरती की रखवाली करना, मतलब बाबा कह रहे हैं कि देखिए आपसे जुड़ी, बाबा कहते हैं जो जीवन का उद्देश्य है ना, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप इस वक्त भटके हुए हैं कहीं ना कहीं, आप अपने आप को एक जगह स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा उद्देश्य जो आपके मन में है वो पूर्ण करने की तरफ एकाग्र होकर ध्यान लगाइए। ऐसा नहीं कि बस मन में ये ख्याल आया तो ये सोच लिया, दूसरा आया तो दूसरे की तरफ चल लिया, नहीं, अपना एक उद्देश्य बनाइए जीवन जीने की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है आपका, बाबा कहते हैं उदी में बहुत ताकत है। शायद स्वास्थ्य, मतलब जो जिन्होंने वाइट कार्ड चूज़ किया है ना, मेरे हिसाब से उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। और बाबा कह रहे हैं कि आप उदी की ताकत को समझिए। उदी आपकी शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ कर, मतलब उदी आपके शारीरिक कष्टों को दूर करके आपको स्वस्थ जीवन दे सकती है। आप उस उदी पर विश्वास कीजिए। बाबा साफ साफ बोल रहे हैं जिन्होंने वाइट फ्लावर चूज़ किया है, हेल्थ इशू से वो बहुत परेशान चल रहे हैं, बाबा ने उन्हें उदी रूपी ऐसी दवा दी है जो शायद किसी डॉक्टर के पास नहीं है। आप प्लीज़ उदी की पानी में उदी डालकर पीना शुरू करिए, नहीं तो माथे पे उदी लगाइए। डेफिनेटली आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, वो आराम पड़ेगा। आज बाबा खुद अपने भक्त को बोल रहे हैं। ओम साई राम।
देखिए बाबा बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर ना पॉजिटिव चीज़ों को तलाशिए। देखिए शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके साथ चल रही है जिसकी वजह से आप नेगेटिव होते जा रहे हो और आपके आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। आप उसे पॉजिटिव कीजिए। जब आप पॉजिटिव करेंगे तो आप मुस्कुराएंगे भी। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं मैं जानता हूँ तू मन से नहीं मुस्कुरा रहा या मुस्कुरा रही, लेकिन बाबा की कोशिश यही है कि आप पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव को अपना दोस्त बनाइए। मैं आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अब आगे बनाने वाली हूँ, कुछ ने मेरे को बोला भी सही कि हम नेगेटिव रह रहे हैं, हम पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं मैम, हम क्या करें। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर सुनना, वो उस पर आपको मदद मिलेगी। बाबा भी यही चाह रहे हैं आप सकारात्मक होइए, आप बहुत नकारात्मक हो रखे हैं इस टाइम पे। लास्ट पर्ची जिन्होंने लास्ट कार्ड जिन्होंने वाइट फ्लावर चूज़ किया है, इसमें भी देखिए सेम पर्ची आई है, मतलब सेम कार्ड आया है आप लोगों के लिए कि अगर बाबा आपको कुछ कड़वा दिखा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि उसमें आपकी बुराई है या इतना कड़वा, ये सोचिए ये हमारे डॉक्टर हैं, गुरु हैं और मार्गदर्शक करने वाले हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कड़वा खिलाया उसमें अपना ही कुछ ना कुछ बुराई है। कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें पसंद नहीं आती है, हमारी ज़िंदगी में चल रही होती है, लेकिन शायद उससे भी कुछ बुरा होने वाला होता है, पर बाबा हमें बचा लेते हैं। हम नॉर्मली इंसान वो देखते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन हम वो नहीं देखते जो आगमन आने वाला दुख हमें बहुत बड़े भवंडर में फंसा सकता था, बाबा ने छोटे करके हमें निकाल लिया। ठीक है, तो जिन्होंने वाइट फ्लावर चूज़ किए थे उनके कार्ड्स मैंने आपके आगे रख दिए हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट पिंक फ्लावर की, तो चलिए पिंक की तरफ बढ़ते हैं। ये पिंक फ्लावर है, इसमें बाबा क्या कहना चाहते हैं वो सुनिए। फर्स्ट कार्ड इज, सेकेंड, आपके भी 7 कार्ड ही आएंगे। उनमें बाबा अपने भक्त को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने ये पिंक चूज़ किया है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक मैंने भी चूज़ किया हुआ है अपने लिए, तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। ओम साई राम। चलिए अब पिंक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पे बाबा बोल रहे हैं भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। मतलब बाबा कह रहे हैं, देखो इसमें ये आया भरोसा, आप देख रहे होंगे, तो बाबा आपको बोल रहे हैं श्रद्धा और सब्री रखिए। आपके पास आज आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे, पर बाबा पे भरोसा रखिए, प्लीज़ आप बाबा पे विश्वास करिए। ठीक है, सेकेंड है, मतलब देखिए बाबा कह रहे हैं कि अगर आप, देखिए शायद बाबा आपके लिए ना कोई मदद भेज रहे हैं। मैं नहीं जानती जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, ऐसी कोई मदद है जो आपको भी मिल रही है और मिलने वाली है, जिनको नहीं मिली अभी तक। बाबा ने आपके लिए मदद पहुंचाई है, तो उस मदद को बाबा का इशारा समझकर स्वीकार करना, उसे अनदेखा मत करना। ठीक है ना। तो नेक्स्ट थर्ड कार्ड है आपका। देखिए बाबा ने बोला है आपके लिए कि आप डर जाते हैं, आप चिंता में होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप बाबा को छोड़ते नहीं हैं। आप हर चीज़ में बाबा को अपने साथ यूँ पकड़े रखते हैं। तो बाबा को आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है। बाबा कह रहे हैं ये मत सोच कि मुझे तेरी इस आदत पर ध्यान नहीं, मैं देखता हूँ तुझे कि तू भय और चिंता के समय पे भी मुझे पकड़ के बैठा है, तो क्या मैं तेरा बुरा होने दूंगा? नहीं। ओम साई राम। चलिए नेक्स्ट पे चढ़ते हैं। कर्म, देखिए कर्म जो है ना हमारे पूर्व जन्म से जुड़े हुए होते हैं। मैंने अभी पीछे की जो वीडियो थी, कल क्या परसों की वीडियो थी सॉरी, तो उसमें मैंने डाला था कर्म के बारे में, कर्म क्या है। तो अगर आपके मन में कर्म को लेकर कोई भी प्रश्न उठता है तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बाबा कहते हैं कर्म कार्य कारण भाव है, सज़ा नहीं। हम सोचते हैं ये पनिशमेंट है, नहीं ये पनिशमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें जिससे जुड़े होने के कारण ना ये हमारे जीवन में आज आती है, लेकिन उसे सजा समझकर मत करिए, बल्कि वो हमारे जीवन में आकर कब चली जाए पता ना चले, उसके लिए कर्म कीजिए इस जीवन में, ये कहना चाह रहे हैं इसमें बाबा। चलिए नेक्स्ट है आपका। देखिए बाबा इसमें आपको कहते हैं आपके जो लाइफ में चल रहा है ना इस टाइम आपके कोई साथ नहीं है, आपको ऐसे लग रहा है कि ये रास्ता आपको अकेले तय करना है। और बाबा कह रहे हैं तय तो आपको अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन यह मत सोचना कि आप अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा मेरे हिसाब से, जिसमें बाबा आपको ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है ये सफ़र थोड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, कोई साथ भी नहीं, कैसे चलूँ मैं। तो बाबा आपको कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, पर तू हौसला बुलंद कर और आगे बढ़ता जा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 6th, ये है आपके लिए
देखिए क्या है ना, जब तक सबक ना सीखे, आपके लिए बाबा ने एक मैसेज दिया है। इस मैसेज में क्या है कि कुछ ना कुछ आपके साथ पहले भी हो रहा होगा, आप वो गलत कर रहे थे और उसके लिए आपको सिखाया जा रहा था लेकिन आप नहीं सीख रहे थे, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कई बार क्या होता है ना, एक बच्चा अगर 3 बार गिरता है और उसको हर बार उसकी माँ उठा लेती है तो वो बच्चे को गिरने से फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब वो एक बार गिरता है, उसको कोई उठाने के लिए होता है, अपने बलबूते पे जब खड़ा होता है ना, तो वो बहुत स्ट्रांगली खड़ा होता है।